दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स क्लास स्टडी हब पे। आज हम जानेंगे कि आर्टिकल 22 हमें कौन सा राइट्स देता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आर्टिकल 20 और 21 में हमें कौन सा राइट देता है, अनुच्छेद 20-21 हमें कौन सा राइट देता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आर्टिकल 21 है जो हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है। ये सब के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आर्टिकल 22 हमें क्या राइट्स देता है। तो आर्टिकल 22 हमें गिरफ्तारी से संरक्षण, कहने का मतलब हुआ आर्टिकल 22 बोलता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आर्टिकल 22 हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता देती है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आर्टिकल 22 हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। तो जानते हैं कि वह 3 प्रकार की स्वतंत्रता क्या है। तो शुरू किया जाए। पहला है अनुच्छेद 22 में क्या कहा, गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में बोलता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण, अगर कोई भी आपको मनमाने ढंग से गिरफ्तार करता है तो आपको 3 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। तो पहला है कि गिरफ्तारी का कारण बताएगा। जो भी व्यक्ति आपको गिरफ्तार करता है, कोई भी पुलिस आपको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता है तो वो गिरफ्तार करने से पहले उसका कारण बताएगा कि हम इस कारण से आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो पहला है गिरफ्तारी का कारण बताएगा कि आपने यह अपराध किया है, इस अपराध के दौरान आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये कौन बोलता है कि कारण बताएगा? आर्टिकल 22 के 1 में है कि गिरफ्तारी का कारण बताएगा। आर्टिकल 22 के 2 में है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। जो भी आपको गिरफ्तार करके ले जाता है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो 24 घंटे के अंदर कहाँ पेश करेगा, तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। मजिस्ट्रेट और जज दोनों में अंतर होता है। मजिस्ट्रेट जो होता है वो छोटे मोटे जो मुकदमे होती है उसका सुनवाई मजिस्ट्रेट करता है, और बड़ा बड़ा मुकदमा जैसे चोरी, डकैती, किडनैप, रेप, ये सब का जो मुकदमा है वो कौन, जज सुनाता है। तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। किसको पेश करना है? तो मुजरिम को, जिसे आप गिरफ्तार करके लाए हैं। अगर और उसमें 24 घंटे के अंदर लाने और ले जाने का समय काउंट नहीं होगा। आप मुजरिम को गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं तो उसमें लाने और ले जाने का समय काउंट नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा है अपने पसंद का। आपका पसंद है तो आप सुप्रीम कोर्ट का वकील रखिए, आपको पसंद है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील रखिए। आपको अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार हमें कौन देता है? तो आर्टिकल 22 के 3 में आप अपना पसंद का वकील रख सकते हैं। आपके पास जितना इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा, आपके पास पैसा अच्छा, तो आप सुप्रीम कोर्ट का वकील रख लीजिए। अगर आपके पास इकोनॉमिक व्यवस्था अच्छा नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील रखिए। किसी भी प्रकार का वकील रखने का अधिकार हमें आर्टिकल 22 के 3 में है। ये आर्टिकल 22 के 3 में यही 3 प्रकार का फ्रीडम दिया जाता है। आप लोग आर्टिकल 22 को अच्छे से समझिए कि आर्टिकल 22 हमें 3 प्रकार की बहुत बड़ी फ्रीडम देती है। अगर आर्टिकल 22 हमसे कोई छीन लेता है, तो अगर आपको कोई मनमाने ढंग से गिरफ्तार करता है तो आप ये सब आपको क्वेश्चन करने का नहीं, आप सरकार से, आप कानून से क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आर्टिकल 22 आपसे छीन ली जाती है तो आप सरकार से ये नहीं क्वेश्चन कर सकते कि आपने हमें गिरफ्तार क्यों किया, आप हमें 24 घंटे के अंदर न्यायालय में ले जाइएगा। अगर ये फिर काला कानून बन जाएगा। जैसे कि जब हमारा रॉलेट एक्ट नाम सुने होंगे, जब जवाहर हत्याकांड था, जिसमें ये आपका 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। उसमें ना अपील ना दलील, सीधे जेल। मतलब क्या? ना अपील, आपको कोई कारण नहीं बताएगा, ना कोर्ट में अपील करने का मौका देगा, ना ही वकील रखने का कोई भी समय मिलेगा। कोई भी वकील आप नहीं रख सकते थे। इसे ही काला कानून कहा जाता था। लेकिन आज के हमारा जो 22 है वो 3 प्रकार की फ्रीडम देती है कि अगर आपको किसी भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जाता है तो आप ये 3 प्रकार का आपको फ्रीडम दिया जाता है। इसके तहत आप कोर्ट में जाकर अपना बात को रख सकते हैं, अपना वकील रख सकते हैं। ये तो हमारा आर्टिकल 22 का जो 3
था प्रिवेंटिव, ये प्यूरिटिव डिटेंशन में आता है। जो आर्टिकल 22 का ये जो 3 महीने आप लोग को फ्रीडम पढ़ाया, ये प्यूनिटिव डिटेंशन में आता है। अब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कहने का मतलब हुआ निवारक निरोध। निवारक निरोध निवारक निरोध का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध नहीं भी किया होता है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसे बिना अपराध किए कोई जेल या नजरबंद, उसे हम जेल नहीं कहेंगे, नजरबंद कर देना, डिटेंस कर देना, मतलब कि पब्लिक के नजरों से हटा देना। कोई भी अपराध करने से पहले उसे डिटेंस कर देना ही क्या कहलाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब वो व्यक्ति कोई अपराध नहीं किया है तब पर भी उसे उठाकर नजरबंद कर दिया जाता है। वो कब किया जाता है? जैसे कि कोई ऐसा कार्य हो गया जिससे दंगा होने वाला, अब दंगा हो गया है और कोई उस जाति का, उस धर्म का कोई नेता है और वो उस ऐसा कोई भाषण ना दे दे जिससे कि हमारा जो माहौल है और भड़क जाए, तो उस कंडीशन में उस नेता को कुछ समय के लिए डिटेंस कर दिया जाता है, मतलब पब्लिक के नज़र से हटा दिया जाता है। तो ये आर्टिकल 22 के 4 में कहा गया है निवारक निरोध से अब तक बनाए गए विधियां। अब निवारक निरोध में जो भी है, निवारक निरोध में जो जब हमारा 1950 से कुछ विधि बनाया गया, मतलब कुछ नियम कानून बनाया गया है 1950 से, उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या नियम कानून बनाया गया है। निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम से अब तक बनाई गई विधियां, वो विधियां कौन कौन सी है, तो आज हम छोटा सा पहला विधि बता देते हैं और अगला वीडियो में आपको निवारक निरोध अधिनियम के बारे में फुल वीडियो इस पे मैं लाऊंगी। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, निवारक निरोध अधिनियम 1950 में लाया गया। जो निवारक निरोध अधिनियम है, पहला अधिनियम किसके प्रति? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रति पहला नियम कब लाया गया? 1950 में। 1950 में लाया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलती है तो उसे क्या किया जाएगा? उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध अधिनियम के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये गिरफ्तारी 3 महीने की होती थी। इसे 3 महीने तक कहीं भी कोर्ट ये सब में उसे पेश नहीं किया जाता था, उसे डिटेंस कर दिया जाता था। उसका अंत, ये जो नियम था इसका बहुत ही दुरुपयोग हुआ, कह सकते हैं कि बहुत मिसयूज हुआ। किसका? तो निवारक निरोध अधिनियम का बहुत ही मिसयूज हुआ। कब हुआ? जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तब उसके समय में अगर कोई उसके बारे में बोलता था कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो उसे वो डायरेक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाकर उसे उसे नजरबंद करवा देती थी। तो हमने जाना कि हमारा जो निवारक निरोध अधिनियम 1950 क्या है, इसे अंत कर दिया गया। जब भी कोई भी चीज का जब ज्यादा मिसयूज होने लगता है नहीं, तो उसका जो है उसे बैन करने का भी अधिकार रहता है हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसे बैन कर दिया गया। मतलब अंत कब हुआ? 31 दिसंबर 1971 को। आप ध्यान रखिएगा कि 31 दिसंबर 1971 को जो अधिनियम 1950 था, निवारक निरोध अधिनियम 1950 को खत्म कर दिया गया। कब खत्म किया? 31 दिसंबर 1971 को। 71 में आपको मिसू करके एक एक्ट आता है, उसके बारे में हम कल पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।